Hello bachcho, let's discuss this question. Lights of two different frequencies whose photons have energies 1 and 2.5 electron volt respectively successfully illuminate a metal whose work function is 0.5 electron volt. The ratio of maximum speed of the emitted electrons will be पहला है 1:5, दूसरा 1:4, तीसरा 1:2 या चौथा 1:1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखना। आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखना। आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है h न्यू माइनस फाइव, या फिर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो इसी को हमें इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो पहले केस को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हमें फाई दिया गया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा जो K1 होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हम उसको लिख सकते हैं h इंटू, यहाँ पर हमें इंसिडेंट एनर्जी दिया गया है तो हमको h न्यू वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, इंसिडेंट एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो पहले केस में हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है और माइनस फाइव मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो हुआ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। दूसरा है K2 इज इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया दूसरा। अभी अगर हम 2 को डिवाइड करें, या फिर 2 को नहीं करते हैं, 1 को ही डिवाइड करते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमें क्या दिखेगा? K1 डिवाइडेड बाई K2 इज इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हुआ और यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ पर 4 हुआ। आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ m v स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो दोनों ही केसेस में सेम रहेंगे, तो वो कट जाएंगे और जो 1/2 है वो भी कट जाएगा। तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर हुआ 1/4, तो v1 अपॉन v2 होगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्वेश्चन में हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो नहीं पूछा गया है, वेलोसिटी या स्पीड का रेशियो पूछा गया है। तो इसका आप ध्यान रखिए, मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है तो उसका रेशियो है 1:2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन 3, 1:2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।